प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत लोग यह प्रश्न कर बैठते हैं कि सृष्टि का जन्मदाता कौन है। मैंने कहा पहले तुम बोलो, तुम कुछ जानते हो इसके बारे में? तो उसने कहा बाबा मैं जानता हूं। मैंने कहा तुम ही बोलो पहले सृष्टि के बारे में, क्या जानते हो? कहा हमने जैसा सुना है वैसा बोल रहा हूं। मैंने कहा क्या सुने हो, बोलो। कहा सृष्टि का जन्मदाता ब्रह्मा जी हैं, पालनकर्ता विष्णु जी हैं और संहारकर्ता शंकर भगवान हैं। मैंने कहा और कुछ जानते हो? कहा नहीं नहीं, इतना ही जानता हूं कि ये तीनों ही सब कुछ करते हैं। यहां सदगुरु कबीर साहब का विज्ञान खड़ा हो जाता है। कबीर साहब जी कहते हैं वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। मैं वेद किताब को झूठा नहीं कहता हूं, झूठ पर विचार करता हूं कि झूठ क्या है। रामायण में यदि असार है, झूठ है, तो उनको त्यागने की जरूरत है। जो सार है उसको ग्रहण करने की जरूरत है, उसको जीवन में अमल करने की जरूरत है। तभी तो जीवन से भ्रम भागेंगे, भ्रम खत्म हो जाएगा। चमत्कारवादी लोग कहते हैं कि सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, गॉड खुदा भगवान ने ही बनाया है। कबीर साहब का विज्ञान पूछते हैं कि वह भगवान कहां रहता है, बना करके कहां है भगवान? भगवानवादी चुप हो गए, क्योंकि उसने भी तो किसी भगवान को नहीं देखा। आखिर रहते कहां है भगवान, इसको कौन देखा है? सीधे सी बात आता है, ऊपर वाला ऊपर वाला। ऊपर वाले को किसने देखा? कोई नहीं देखा है, केवल एक हवा चल रहा है, ऊपर वाला ऊपर वाला। संत कहते हैं यहां विवेक जगाने की जरूरत है, निर्णय करने की जरूरत है, तर्क करने की जरूरत है। तर्क यदि करोगे, विवेक यदि करोगे तो सिद्ध हो जाएगा, कोई भी प्रश्न हल हो जाएगा। कबीर साहब का विज्ञान कहते हैं चमत्कार में लोग फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। पाखंडी गुरु, अंधे गुरु के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं, इसलिए कुछ से कुछ मानते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं, कुछ से कुछ मन ग्रंथ बातें करते हैं। सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। झूठ पर विचार करो, जहां जहां झूठ है उस पर विचार करो, उसको मानो नहीं। आंख मुंद करके, कान मुंद करके सीधे सरपट मानो नहीं। किसी भी चीज को यदि मानते हो, ग्रंथ की बात, उस पर पहले तर्क करो, विवेक की कसौटी पर कसो, तब मानो, तब फायदा होगा। नहीं तो बहते हैं भ्रम में दुनिया और तुम भी भ्रम में बहते चले जाओगे। बसे हूं भ्रम के गांव सभी लोग, भ्रम के गांव, भ्रम के समाज, भ्रम के संसार है, सब इसी में बस रहा है, बह रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। एक महिला का पति जो है वह विदेश चले गए काम करने के लिए, 4 साल तक नहीं आए। चिट्ठी लिख करके भेज दिया उसकी पत्नी कि मैं तुम्हारे रहते हुए राण हूं। चिट्ठी पहुंच गया उसके पति के पास विदेश। अब वो चिट्ठी पढ़ करके बहुत रोने लगे। साथी सब पूछते हैं कि तुम क्यों रोते हो, क्यों इतना जोर जोर से रो रहे हो? कहा नहीं मानते हो तो लिखा देख लो, हमारी पत्नी लिखी है कि मैं तुम्हारे रहते हुए राण हो गई। सब लोगों ने डांटा धोपा, कहा अरे पागल, जब तुम जिंदा हो तो तुम्हारी पत्नी राण कैसे हो गई? कहा नहीं मानते हो तो लिखा देख लो।
वही आज तक इस संसार में हो रहा है कि रामायण में लिखा हुआ है देख लीजिए, गीता में लिखा हुआ है देख लीजिए, कुरान पुराण बाइबल में लिखा हुआ है देख लीजिए कि सृष्टि किसने बनाया। यह प्रश्न से कुछ होने जाने को भी नहीं है, लेकिन अपना तर्क कीजिए, विवेक कीजिए, सब ग्रंथ का अध्ययन करके भी अपना मनन कीजिए, अपना चिंतन कीजिए, तब सार निकलेगा, तब आपके जीवन में आत्मिक ज्ञान होगा, निर्णात्मक ज्ञान होगा, आप भटकेंगे नहीं। वह क्या है? यदि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा जी को किसने निर्माण किया? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी को मां अद्या ने निर्माण किया, तो फिर अद्या को किसने निर्माण किया? कहा अद्या अनादि है, वो अनादि काल से है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। आद्या मां का 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश। कबीर साहब ने कहा कि यह प्रश्न गलत है। जब आद्या ने 3 पुत्र को जन्म दिया तो आद्या को किसने जन्म दिया? फिर ब्रह्मा विष्णु महेश पूछेगा ना मेरा नाना जी कौन है, नाना के नाना कौन है, उसके नाना कौन है, प्रवर्ती पीढ़ी को खोजेगा ना। देखिए कबीर साहब का विज्ञान कैसे चमत्कार को समाप्त कर रहे हैं, कैसे भ्रम को हटा रहे हैं। यदि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो उसका दिनांक क्या है, क्या तारीख है, क्या महीना है, क्या ईस्वी है? तनिक विचार कीजिए, बोलिए। यदि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा जी का पैर कहां था उस समय, खड़ा कहां था, धरती कहां से लाया, आकाश कहां से लाया, चंद्रमा सूरज कहां से लाया, तारा कहां से लाया, पानी कहां से लाया, अग्नि कहां से लाया, हवा कहां से लाया, पेड़ पौधे कहां से लाए, अन्न अनाज कहां से लाए, फल फूल कहां से लाए। विवेक यही कहता है, विवेक से यही सिद्ध होता है कि सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया। सृष्टि अनादि है, अनंत है, असृजित है। यह सृष्टि को जानने वाला, समझने वाला, बुझने वाला चेतन है, आत्मा है। आत्मा भी अनादि काल से है और जड़ प्रकृति भी अनादि काल से है। यह आत्मा कर्मों के वशीभूत, वासना के वशीभूत देह को धारण करते हैं, चाहे वह मानव का देह रहे, कि पशु का देह रहे, कि पक्षी का देह रहे, कि कीड़े किरमिट का देह रहे। यह आत्मा अनादि काल से है। कर्मों की आसक्ति में, फल इच्छा की आसक्ति में, भोग की आसक्ति में बार बार देह को धारण करता है और बार बार त्याग करता है। इस बीच के दुख को भोगते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि प्रश्न अपने जीवन में यह करो कि हम मुक्त कैसे होवेंगे। मुक्ति गति की बात करें संत महापुरुष से तो मुक्ति गति की बात बिल्कुल यथार्थ है, बताएंगे। जो ज्ञानी पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, साधना में पूर्ण पुरुष हैं, वो बताते ही रहेंगे। इसलिए सृष्टि अनादि है, अनंत है, असृजित है। इसको किसी ने नहीं बनाया है। यदि किसी ने बनाया है तो फिर वह बात पकड़ में आ जाएगी, पकड़ा जाएंगे वो। इसलिए चमत्कार पूर्ण बात को न माने। संसार में कोई भी भगवान ऊपर में नहीं है, उसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है केवल उंगली के इशारे पर कुछ कर दे तो संसार में कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यह चमत्कार की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर के इशारा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, बिल्कुल भ्रम वाला ज्ञान है। संत महापुरुष कहते हैं तनिक विचार करो। सृष्टि अपने आप चलायमान है क्योंकि यह अपने आप में पूर्ण है। हवा चलेगी, इसमें अग्नि निकलेंगे, इसमें जल रहेंगे, सूरज अपने जगह पर है, चंद्रमा अपने जगह पर है, रहेंगे, हैं सब दिन से। ये आत्मा भी रहेंगे। बलिहारी उस आदमी की है जो मुक्ति गति की बात करते हैं और मुक्ति गति साधना से, ध्यान से कर लेते हैं। इसलिए सृष्टि अपने आप में पूरा है।
सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया, आत्मा को भी किसी ने नहीं बनाया। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। गीताकार ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, शरीर मारा जाता है, शरीर मर जाता है, शरीर परिवर्तनशील होता है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसको कोई मारेगा भी तो यह नहीं मरेगा। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यंत्यापो न सोष्यति मारुतः। यह आत्मा को वायु नहीं सुखा सकते, अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगा सकते, न शस्त्र कोई काट सकता है, मार सकता है। आत्मा तो अमर है, विनाशी है, केवल शरीर का विनाश होता है, शरीर का परिवर्तन हो जाता है। सदगुरु कबीर भी पुष्टि करते हैं, तहिया होते पवन नहीं पानी तहिया सृष्टि कौने उत्पानी। जिस समय पवन पानी नहीं था, आप कहते हो ब्रह्मा जी ने सब चीज का निर्माण किया, तो ब्रह्मा जी कहां से चंद्रमा लाया, सूरज कहां से लाया, धरती कहां से लाया, पानी अग्नि कहां से लाया। इतने इतने समान जो सृष्टि में दिखाई पड़ते हैं, यह सब कहां रखा हुआ था जो ब्रह्मा जी लाए। और जब ब्रह्मा जी लाए तो किस ट्रक पर ढो करके लाए इतनी चीज को? ट्रक का चक्का कहां था उस समय? कौन सी ट्रक में लाया सूरज को, चंद्रमा को, धरती को? इतना मिट्टी कहां से लाए? इसलिए यह सब भ्रम वाला बात है, किसी ने कहीं से नहीं लाया। सृष्टि अनादिकाल से है और अपने आप में स्थिर है। इसको जानने वाला चेतन आत्मा, यह भी अनादिकाल से है। असंख्य आत्मा है, अनादिकाल से है, और यह देह को धारण करता है, देह को छोड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का विज्ञान को पढ़िए, आपके जीवन से सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। कबीर साहब का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, कबीर साहब जी उसी में कहते हैं, तहिया होते पवन नहीं पानी तहिया सृष्टि कौने उत्पानी। जिस समय कुछ नहीं था, सब शून्य था, जब सब शून्य था तो फिर कहां से क्या चीज आया? इसलिए सब चीज था, रहेगा। केवल जाननहार की यहां पर, केवल जाननहार की यहां पर महत्व है। जो जान रहे हैं, सारे तत्व को समझ रहे हैं, वो है आत्मा, यानी वो आप हैं। इसलिए सृष्टि अनादि है, अनंत है, असृजित है। आत्मा अमर है, अविनाशी है।